everybody, very good morning. Today I am here with a beautiful poem, a very funny one. The name of the poem is How to Tell Wild Animals. It is written by Caroline Wells. Right? Let us see how it goes. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. पोएट कहते हैं कि अब लायन को कैसे पहचाना। मान लो कि आप ईस्ट साइड की ओर हो दुनिया की, यानी भारत की ओर हो, भारत में भी आप वेस्टर्न साइड में हो और आपके सामने एक बड़ा सा बीस्ट आ जाए जो एकदम लार्ज है और ब्राउनिश है, तो ऑब्वियसली जब वो रोल करेगा तो हमको हमारी मौत सामने नजर आ जाती है। तो पोएट कहते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो समझ लेना वो कौन होगा, एशियन लायन, राइट, एशियाटिक लायन। और इफ sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern का मीनिंग होता है आइडेंटिफाई करना। आप कहीं पर घूम रहे हो, आपके सामने एकदम शानदार एनिमल आपके सामने आता है जिस पर ब्लैक स्ट्राइप्स है और उसका जो ओरिजिनल ऊपर का अंदर का कलर है चमड़ी का वो है येलो, इसलिए येलो ग्राउंड वर्ड यूज हुआ है। ध्यान रखना कि वो आपको खा भी सकता है। जस्ट नोटिस if that animal with black stripes on yellow cover, if it tries to attack you, it means समझ लेना वो कौन होगा, वो बंगाल टाइगर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मीनिंग होता है, जो वर्ड यूज हुआ है ना STROLLING, स्ट्रोलिंग का मीनिंग होता है टू वॉक लीजरली, ऐसे ही टहलना, कुछ काम नहीं है, धीरे धीरे चल रहे। If strolling forth a beast you view, whose hide, इसकी चमड़ी, with spots is papered यानी covered with, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lift and live again. पोएट कहते हैं कि लेपर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब कहीं पर टहल रहे हो, सामने से ऐसा एनिमल आ जाए जिसकी चमड़ी किससे कवर्ड है, ऐसे स्पॉट्स से जो आप लेपर्ड में देखते हो, और आपको पता चल जाएगा कि ये लेपर्ड है। और उसकी एक खासियत क्या होती है, वो हमेशा ही कीप स्लीपिंग, वो जंप करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। सी, ये बहुत सिंपल पोएम है, राइट। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मल एंड सरफेस मीनिंग ऑफ द पोएम, उसका कोई डीपर मीनिंग नहीं है इस पोएम में। तो इट्स ए फनी पोएम, लाइट मूड वाली पोएम, राइट। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आपके इलाके में कहीं घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर दैट हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बेयर। हो सकता है भालू आपके सामने आए, आपको हग करेगा। कहते हैं कि भालू बहुत प्यारा एनिमल होता है, लेकिन प्यारा होता है लेकिन बहुत भारी होता है, हाँ, वो ध्यान रखना। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress का मीनिंग है gentle, soft touch, right? How to identify a bear? पोएट कहते हैं कि अगर आप कहीं घूम रहे हो, आपके घर के आजू बाजू में एक बड़ा एनिमल आएगा, आपको प्यार से हग करेगा, लेकिन इतना भारी है कि इट इज पॉसिबल कि आपको पेन भी हो, और फिर भी आपको यकीन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू अलाउ द बेयर टू हग यू अगेन, यू विल रियलाइज ये सच्ची में बेयर ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश करना यानी अलग से आइडेंटिफाई करना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मीनिंग होता है वो एनिमल्स जो शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। अ नोवाइस मीन्स न्यू। माइट नॉन प्लस का मीनिंग लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, इट मीन्स कंफ्यूज। हो सकता है कि आपको एक ऐसा एनिमल मिलेगा
जो आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करे। कैसे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना। हैना एक बर्ड एनिमल होता है, सॉरी, और वो बहुत खतरनाक, बहुत छोटा होता है, आगे का हिस्सा है थोड़ा आपको डॉग जैसा भी लगेगा, लेकिन वो भी शिकारी है, क्रोकोडाइल भी शिकारी। तो दोनों आपको कंफ्यूज इसीलिए कर सकते हैं कि बाय लुक दे डोंट लुक सो डेंजरस, बट इफ यू गो वेरी क्लोज हो सकता है कि दे में पुट योर लाइफ इन डेंजर। इसीलिए पोएट कहते हैं कि एक नया ही एनिमल हमारे सामने ला रहे हैं, कि हमको पता है लायन तो बेस्ट ऑफ प्रे, टाइगर बेस्ट ऑफ प्रे, ऑब्वियस लेपर्ड तो ये तो शिकारी है ही, लेकिन हैना, क्रोकोडाइल ये भी शिकारी ही है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि लुक वाइज दे डोंट लुक दैट डेंजरस, राइट? हैना कम विथ मेरी स्माइल बट इफ दे वीक दे आर क्रोकोडाइल। पोएट ने ऑब्जर्वेशन किया है कि जब वो खुश होते हैं, है ना, तो खुश होते हैं तो वो हैना की आइडेंटिटी है, लेकिन हैना भी अगर जब when they shed tears ऐसा लगता है कि वो क्रोकोडाइल की तरह टीयर शेड कर, और कुछ इसमें नहीं है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. Chameleon थोड़ा कैसा लगता है? Lizard जैसा लगता है। He hasn't any ears at all, उसके कान नहीं होते, and not a single wing, wing भी नहीं है। If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. क्या आपको दिखेगा? मान लो ट्री पर और कोई इंसेक्ट्स नहीं दिख रहे और एक ही दिख रहा है, तो वो कौन होगा? चैमेलियन। और वो एक ही क्यों होगा? क्योंकि उसने बाकी के सारे इंसेक्ट्स को अपनी लंबी टंग के जरिए लपक लिया होगा। So in short, it's a funny poem that helps us to identify different animals. Actually, we don't need this because we understand them, we identify them. And it may be for small children, right? So it doesn't end with a serious note. It's simply an easygoing poem. Once you read it, you will understand it. Then too, your doubts will always be solved afterwards if you have any. Till then, keep reading, keep studying. Thank you. Jai Hind.